हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, एक हमारे सब्सक्राइबर दोस्त का सवाल है कि हम अपनी पत्नी पर क्या क्या केस कर सकते हैं। साफ शब्दों में आपको मैं बता रहा हूं कि आप अपनी पत्नी पर क्या क्या केस कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताएंगे और एक एक बात ध्यान से सुनने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। सबसे पहला तो अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, किसी भी कारण हर शर्त पर रखना चाहते हैं, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला काम, आपको महिला परामर्श केंद्र में एक एप्लीकेशन देना चाहिए ताकि वहां मीडिएशन हो और मीडिएशन में दोनों पक्षों का बयान रिकॉर्ड होता है और बयान की कॉपी अपने पास रख लेनी है। आरटीआई के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये बहुत अच्छा कदम है, बिना सोचे। दूसरा, आपको सेक्शन 9 फाइल कर देना चाहिए। तुरंत सेक्शन 9 का केस तुरंत कर देना चाहिए फैमिली कोर्ट में पत्नी को बुलाने के लिए। तीसरा, अगर आपके पास बच्चे हैं और वो मायके में लेकर बैठी है तो अपने हाई कोर्ट में, अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट हैवियस कार्पस रिट फाइल करके बच्चे की कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या हद तक सही है क्या नहीं है, तो इस पर मैंने दमदार जजमेंट भी कराया है, ऑर्डर कराया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बच्चे की कस्टडी मिली भी है, उस पर हमारे पास जजमेंट भी हैं जो कि हमने कराया है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके मांग सकते हैं जजमेंट की कॉपी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, या उस पर डिटेल से बात कर सकते हैं। चौथा, अगर आपकी पत्नी के द्वारा या उसके मायके वालों के द्वारा आपके साथ कभी बदतमीजी की गई है, गाली गलौज की गई है, मार पिटाई करी गई है, जबरदस्ती आपके घर में घुसा गया है, तो आप इसके लिए, आपके पास प्रमाण, बहुत से लोगों के पास प्रमाण रहता है, तो आप इसके लिए अपने ससुराली जनों पर, अपने वाइफ पर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। विभिन्न धाराओं में, अलग अलग मामलों में, अलग अलग केसों में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग धाराएं बनेंगी। पांचवा, अगर आपकी पत्नी समस्त स्त्री धन लेकर चली गई या अन्य चीजें चोरी करके ले गई, पैसा चोरी करके ले गई, सामान ले गई जबरदस्ती, तो इसके लिए चोरी की अलग से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ छठवां, समस्त स्त्री धन हड़प करने, जबकि स्त्री धन उसी का है लेकिन वो लेके तो गई है, कल आप पे आरोप लगा देगी स्त्री धन इसने छीन लिया है, मारा पीटा, गाली गलौज दिया, सबको भगा दिया, मुझे भगा दिया, पहने कपड़ों में भगा दिया, ये दुनिया भर की डिमांड करी, कार की डिमांड, दहेज की डिमांड, सब आरोप लगाते हुए 406 का भी एफआईआर आप पे होना तय है। तो कहने का मतलब ये 406 का केस आप पहले से कर दो। सातवीं बात ये कि आपके माता पिता, पारिवारिक जन, रिश्तेदार सबको लपेटेगी आज नहीं कल। और घरेलू हिंसा उसने खुद काज किया, खाना नहीं बनाना, कपड़े नहीं धोना, बात नहीं सुनना, जबान लड़ाना, तू मैं करना, गाली गलौज देना, व्हाट्सएप पे गाली गलौज देना, तमाम चीजें आपके पास प्रमाण पति के पास आजकल सब है। वास्तविकता यही है कि सब पति के पास ऐसे ऐसे सबूत होते हैं कि अब क्या बताया जाए। तो सातवां नंबर, इसके लिए आप अपनी माता से भी घरेलू हिंसा का केस उस पर करा दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आठवां, अगर आपकी शादी झूठे तथ्यों पर हुई, झूठ बोलकर कराया गया, झूठ की बुनियाद पर कराया गया, जिसका खुलासा बाद में हुआ, जिसके कारण यह विवाद शुरू हुआ, यानी कि कुल मिलाकर शादी के काबिल नहीं थी लड़की ऐसा कहा जाए, या शादी शून्य घोषित कराना है क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के जो शून्य घोषित कराने के ग्राउंड्स होते हैं आपके पास मौजूद है कि बहुत पहले से कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तमाम ऐसी चीजें होती हैं महिलाओं में जिनका रिकॉर्ड्स हर व्यक्ति के पास होता है। शादी के बाद जांच पड़ताल होती है, दवा होती है, इलाज होता, तब पता चलता है। तो भी कुछ लोग हैं कि चलो ठीक है मैं तब पर भी रख लूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो धारा 12 का भी केस आप कर सकते हैं। 9 नंबर,
अगर सारी हदें पार हो गई हैं, मार पिटाई, गाली गलौज, कभी आत्महत्या करती है, कभी कुछ करती है, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, सिंदूर खा लेती है, ऐसे ऐसे केस हैं मेरे पास। कुछ लोग कहेंगे कि ये पत्नी के खिलाफ बोलने वाला आदमी है, पति के पक्ष में बोलने वाला, ऐसा नहीं है। मेरे पास केस हैं, कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। भाई किसी को निजता किसी की सामने नहीं लानी चाहिए, लेकिन ऐसे केस हैं, आकर मुझसे मिलिए, मैं दिखाऊं कि सिंदूर खा लेती है, एडमिट कराते हैं ससुराली जन, फांसी लगाती है, बचाते हैं बेचारे ससुराली जन किसी तरह से। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी है, रोज जीने मरने की हालत हो रही है, तो ऐसी औरत को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे डाइवोर्स का केस पहले फाइल कर दो, जो केस करना होगा उसको करने दो, फांसी नहीं हो जाएगी, लटक नहीं जाओगे, सीधे आप पहले केस कर दो। 10 नंबर का पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब कभी आपकी वाइफ ने फर्जी केस किया 125 सीआरपीसी का, यानी मेंटेनेंस केस किया, उस पर 340 की कार्रवाई करो, श्योर 100% कार्रवाई होके रहेगी, एविडेंस है तो। 11 नंबर, अगर आपकी वाइफ ने एफआईआर करा, आज नहीं कल एफआईआर से लोगों का नाम कट गया, या एफआईआर क्वैश हो गई, या एफआईआर हमेशा के लिए रद्द हो गई, या प्रॉपर प्रोसीडिंग स्टे हो गई, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक जनों से मानहानि का केस कर दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 नंबर, आप अपनी तरफ से भी मानहानि का केस कर सकता है, पति भी। उसके अलावा 13 नंबर, पति झूठा केस करने के लिए एफआईआर दर्ज करा सकता है, धारा 182 सीआरपीसी। ये प्रोविजन दिया गया है कि उस पर अलग से एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर, पति के ऊपर, पारिवारिक जनों के ऊपर फर्जी एफआईआर किया, झूठी इत्तला दी, झूठा मुकदमा किया, इस पर एक एफआईआर भी बनती है। 13 के बाद 14, या जो भी नंबरिंग आप करें। 14 नंबर, आप पे घरेलू हिंसा का केस फर्जी अगर कराया जाता है, उसमें भी अगर आप बच गए या फिर नहीं बचे हैं, तो पति की तरफ से पहले WS जाएगा, बाकी लोगों की तरफ से 25 सबसेक्शन 2 रिवोक का डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दीजिए, सब बच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 नंबर का पॉइंट, अगर मान लिया जाए एक के बाद एक केस किया और सारे केसों में कंट्राडिक्शन है, तो उन सब की कॉपी निकाल के बारी बारी से आप अपने केसों में जो आपके खिलाफ ऑर्डर हुए हैं, उन केसों के खिलाफ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपके खिलाफ जो जो कृत्य उसने किया है, जो चीज बन रही है, जो मुकदमे बन रहे हैं, वो सब भी आप करा सकते हैं। इन ऐसे ये 15 रास्ते हैं जिनके आधार पर पति को 1% की परेशानी नहीं होगी, उल्टा पत्नी ही परेशान हो जाएगी मुकदमा करके, केस करके। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आजकल पत्नियों को परेशान नहीं करा जा रहा है, उनको दहेज नहीं मांगा जा रहा है, उनको परेशान नहीं किया जा रहा है, उनको गाली गलौज, मार पिटाई नहीं उनके साथ हो रही, सब हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम केस फर्जी हो रहे हैं, इसलिए ये सब बताना जरूरी होता है। अगर कोई सवाल आपका शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर